मक्का में बुत परस्ती की इब्तिदा। कुरैश का कबीला हजरत इब्राहीम असद के दीन पर बराबर कायम रहा और एक खुदा की इबादत ही करता रहा, यहाँ तक कि हुजूर से 300 साल पहले। अरबों की अखलाकी हालत। रसूलुल्लाह से पहले अरबों की अखलाकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी। जुल्म व सितम, चोरी व डाका जनी, जिनाकारी और बदकारी बिल्कुल आम थी। जुआ खेलने और शराब। हुजूर का शाम का पहला सफर। दादा अब्दुल मुत्तलिब के इंतकाल के बाद हुजूर अपने चचा अबू तालिब के साथ रहने लगे। वह अपनी औलाद से ज्यादा आपसे मोहब्बत करते थे। जब वह तिजारत की। सफा पहाड़ पर इस्लाम की दावत। नुबुव्वत मिलने के बाद रसूलुल्लाह 3 साल तक पोशीदा तौर पर दीन की दावत देते रहे। फिर अल्लाह ताला की तरफ से हुजूर को खुल्लम खुल्ला इस्लाम की दावत। गज़वे खंदक में सहाबा की कुर्बानी। गज़वे खंदक में मारिकीन ने 10,000 का लश्कर लेकर मदीने का मुहासरा कर दोनों तरफ से तीर अंदाजी और संगबारी का तबादला होते हुए 2 हफ्ते गुजर गए तो गज़वे तबूक। फतेह मक्का के बाद पूरे अरब में इस्लामी दावत व तबलीग की असल हकीकत वाज़ेह हो गई और लोग इस्लाम में जौक दर जौक दाखिल होने लगे। ऐसे मौके पर वफ़दे नजरान की मदीने में आमद। नजरान यमन के एक शहर का नाम है। यहाँ के लोग ईसाई थे। सन 9 हिजरी में रसूलुल्लाह ने अहले नजरान को इस्लाम की दावत दी तो 60 अफराद। हज्जतुल विदा। फतेह मक्का के बाद जब पूरे अरब में मजहबे इस्लाम की खूबियां अच्छी तरह वाज़ेह हो गई और लोग फौज दर फौज शिर्क व बुत परस्ती को छोड़कर इस्लाम कबूल। हज्जतुल विदा में आखिरी खुतबा। 9 जिल हज्जा 10 हिजरी में हुजूर ने मैदान अरफात में 1 लाख से ज्यादा सहाबाए किराम के सामने आखिरी खुतबा दिया, जो इल्म व हिकमत से भरा हुआ था। दीन के मुकम्मल होने का ऐलान। रसूलुल्लाह पर मैदान अरफात में जुमा के दिन असर के बाद आखिरी हज के मौके पर 1 लाख से जायद सहाबाए किराम के दरमियान कुरान की आयत नाजिल हुई। वही हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम भी उन खुशनसीब लोगों में हैं जिनको रसूलुल्लाह ने दुनिया में ही है जन्नत की खुशखबरी सुना दी थी। आप इस्लाम लाने वालों। हज़रत इसहाक की पैदाइश। हज़रत इसहाक की विलादत बासादत अल्लाह ताला की एक बड़ी निशानी है, क्योंकि उनकी पैदाइश ऐसे वक्त में हुई जबकि उनके वालिद हज़रत इब्राहीम की हज़रत ज़करिया हज़रत ज़करिया अल्लाह ताला के मुंतखब करदा नबी और बनी इसराइल के रहनुमा थे। उन्होंने हज़रत ईसा का ज़माना पाया था। तमाम अंबियाए किराम का दस्तूर था वह। हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम। हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम हज़रत ज़करिया के फ़र्जंद और अल्लाह ताला के नबी थे। वह नेक लोगों के सरदार और जुहद व तकवा में बेमिसाल थे। अल्लाह ताला ने बचपन। हज़रत मरियम की आजमाइश। हज़रत मरियम बिनते इमरान बनी इसराइल के एक शरीफ घराने में पैदा हुई। कुरान में 12 जगह उनका नाम आया है और उनके नाम से एक मुकम्मल हिल्फुल फुजूल। अरब में जुल्म व सितम और चोरी व डाका जनी आम थी। लोगों के हुकूक पामाल किए जाते, कमजोरों का हक दबाया जाता था। इस जुर्म में अवाम व खवास सभी मुब्तला थे। इसी तरह का एक मामला मक्का मुकर्रमा में भी पेश आया कि एक सरदार ने बाहर के एक ताजिर से सामान खरीदा और पूरी कीमत नहीं दी। इसके बाद मक्का के चंद नेक लोगों ने पहली वही के बाद हुजूर की हालत। गारे हिरा में हुजूर को नुबुव्वत मिलने और वही उतरने का जो वाक़या पेश आया था, वह जिंदगी का पहला वाक़या था। इसलिए फितरी तौर पर आपको रसूलुल्लाह की चचा अबू तालिब से गुफ्तगू
जब रसूलुल्लाह लोगों की नाराजगी की परवाह किए बगैर बराबर बुत परस्ती से रोकते रहे, लोगों को सच्चे दीन की दावत देते रहे, तो कुरैश के सरदारों ने आपके चचा अबू तालिब से शिकायत की कि तुम्हारा भतीजा हमारे माबूदों को बुरा भला कहता है, हमारे बाप दादाओं को गुमराह कहता है, जिसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। कौमे नूह पर अल्लाह का अज़ाब। हजरत नूह अब 950 साल तक अपनी कौम को दावत देते रहे और कौम के अफराद बार बार अजाब का मुतालबा करते रहे। साथ ही अल्लाह ताला ने हजरत नूह को खबर दी कि मौजूदा ईमान वालों के अलावा कोई और ईमान नहीं लाएगा। तो उन्होंने दुआ की, ए अल्लाह, अब इन बदबख्तों पर ऐसा अजाब नाजिल फरमा के एक भी काफिर व मुशरिक जमीन पर जिंदा न बचे। कुफ्फार का हुजूर को तकलीफें पहुंचाना। जैसा कि हर दौर के लोगों ने अपने जमाने के नबी का इनकार किया और उनके साथ बुरा सलूक किया, ऐसे ही बल्कि इससे भी ज्यादा बुरा सलूक नबी करीम के साथ कुफ्फारे मक्का ने किया। चुनांचे हुजूर का इरशाद है, तमाम नबियों में मैं सबसे ज्यादा सताया गया हूँ। कुफ्फारे मक्का ने आपको और आपके सहाबा को सताने में कोई कसर न छोड़ी। मुसलमानों पर कुफ्फार का जुल्म व सितम। कुफ्फार व मुशरिकीन मुसलमानों पर बहुत ज्यादा जुल्म व सितम ढाते थे और दीने हक कबूल करने की वजह से उनके साथ इंतहाई बेरहमाना सलूक करते थे। चुनांचे उमैया बिन खल्फ अपने गुलाम हजरत बिलाल हबशी रअब को तपती हुई रेत पर कभी पीठ के बल लिटाकर तो कभी पेट के बल लिटाकर भारी पत्थर रख देता और उन्हें मारते हुए इस्लाम छोड़ने को कहता, मगर इस हालत में भी हजरत बिलाल रअब अहद अहद कहते रहते, यानी एक ही खुदा अल्लाह को पुकारते। इसी तरह हजरत अम्मार बिन यासिर रअब और उनके वालिदैन जब मुसलमान हैं तो कुफ्फार उन्हें बेपनाह तकलीफें पहुंचाते थे। जब हुजूर उनके पास से गुजरते तो उनकी हालते जार को देखकर फरमाते, हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह रअब। हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह रअब का शुमार भी उन 10 लोगों में होता है जिनको रसूलुल्लाह ने दुनिया ही में जन्नत की खुशखबरी सुना दी थी। आप इस्लाम ला